जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 किरण पब्लिकेशन का मैथ एंड रीजनिंग। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में मेरे कमेंट आया था कि सोल्यूशन थोड़ा शार्ट कराइए, तो मैं थोड़ा सोल्यूशन शार्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 1.25 मीटर को अगर हम 6 से गुणा करें तो 1.25 को आप 6 से गुणा कर लो। 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 और 3 कैरी बचा था 15। पॉइंट लगा दो, 6 कम 6, 1 कैरी बचा है 7। तो 7.50 मीटर जो ऑप्शन हो वही राइट है। तो देखिए पहले ऑप्शन क्या, दूसरा ऑप्शन है 7.50 मीटर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई। वर्गाकार ये बगीचा है, बाड़ का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं का सम, चारों भुजाओं का सम। तो स्क्वायर की भुजा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना 4a। बाड़ कितना होता है 4a बराबर, तो 4a बराबर कितना दिया गया 60 मीटर। बाड़ की लंबाई 60 है। ठीक है, तो अगर हम a की वैल्यू निकालें, भुजा की लंबाई निकालने पर कि 60/4, इसको डेर अगर आप कट करोगे तो 15 बार कट हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। हमसे पूछा क्या, देखो बगीचे का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल डियर क्या होता है a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर डियर क्या होगा 15 इंटू 15, 15 15 हम 225। ऑप्शन नंबर जो हो लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला। एक सेकंड, बगीचे का क्षेत्रफल, तो सेकंड का ऑप्शन थर्ड है तो 225। ठीक है, सेकंड का ऑप्शन थर्ड आ रहा है, 225 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि भिन्न को कैसे निकालते हैं, कौन सबसे बड़ी है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है, कि हम एक एक को सबसे क्या कहें 4 फ्रैक्शन लिखी हैं। तो आप कोशिश करो, मैंने कल साट्रिक बताई थी, एक ऐसे बताया था कि इन सबका आप एलसीएम कितना होगा। अगर आप देखोगे 72 सबका एलसीएम क्या होगा, 72 सबका एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि 48 के टेबल में 72 नहीं आएगा। तो एलसीएम यहाँ होगा 144। कितना होगा 144। अगर इनका आप लासा निकालने जाओगे तो होगा एलसीएम होगा इनका डेढ़ 144, निकाल के देखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबके नीचे 144 करना है। तो आप बताओ 36 को अगर हम किससे गुणा करें, हमको पता 36 को अगर 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 3 12, 2 14, तो 4 से ऊपर भी करेंगे, 4 से नीचे करेंगे। 24 को किससे गुणा करो, 24 को करोगे 6 चौक 24, 6 से करना, किससे करना 6 से नीचे 6 से ऊपर। 48 किससे करोगे, 3 8 24, 3 से करोगे ऊपर नीचे, 3 8 24, 3 चौक 12, 2 14। और 72 किससे करोगे, दूना करोगे, 72 किससे करोगे, दूना करोगे। तो अब करने की जरूरत क्या है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे नीचे तो सब में 144 आ जाएगा, ऊपर देखिए 11 चौक 44, 7 छंग 42, 5 3 15 और 19 दूना 38। नीचे सब में बराबर 144 आ जाएगा। तो जब नीचे सब में 144 हो तो ऊपर जो संख्या सबसे बड़ी वो नंबर सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा देखो 44 है, 44 से बड़ा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 11/36। तो 11/36 डियर सबसे बड़ा नंबर इसमें है, 11/36। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 2 किलोग्राम है तो 2 kg है और 325 ग्राम है। इसको कह रहा 5 से गुणा करो, क्या करो 5 से गुणा करो, कर लेते हैं 5 से गुणाइए। 5 25 का 5 2 कैरी, 5 दूनी 10 और 10 2 12, 12 कैरी कितना बचेगा 1 बचेगा, कैरी कितना बचेगा 1 बचेगा। 5 3 15 1 16, कैरी कितना 16, कैरी कितना बचेगा 1, तो कैरी कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। 5 दूनी 10 2 10 1 11, तो 11 किलोग्राम और 625 ग्राम आ रहा है। लेकिन यहाँ आंसर किलोग्राम में ही आ रहा है, तो ग्राम वाले को डी जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो 11.625 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट है डियर। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ, कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। देखिए सबसे पहले जब बड़ी संख्या देखनी होती है तो पहला अंक देखते हैं, पहला अंक सब में सेम है, दूसरा भी सब में सेम है। अब पॉइंट के बाद पहला नंबर जिसमें सबसे बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो 6 इसमें भी, 6 इसमें भी है, लेकिन इसमें 0 0, ये तो 2 नंबर गलत हो गए, इन दोनों में कोई बड़ा होगा। तो ये तो सेम है। अगला नंबर देखो 3 यहाँ है 0 यहाँ है, तो जिसमें 3 ये बड़ा है तो यही नंबर पहले नंबर क्या है बड़ा है। ठीक है, फिफ्थ का पहला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन 525 का अपवर्तक है। अपवर्तक मतलब उसका फैक्टर है, उससे 525 उससे कट जाएगा। तो 525 के लिए जब फैक्टर करके देखोगे तो देखो कैसे आएगा, 5 एकम
5 और कितना बचेगा 1, 5 कुछ नहीं बच, 5 धाम 50 करना पड़ेगा, 2 बचेगा 5, फिर कितना आ जाएगा 2 बचेगा 50 25। देखो 105 इसी में आ गया, 105 है, पहले ऑप्शन राइट है, आगे चेक ही नहीं करना। 5 से काटा 105 आएगा तो 105 उसके टेबल में आएगा, 105 की टेबल में, तो ये हो गया। 7 नंबर देखिए, 11 कलमों की कीमत डियर, 11 कलम 264 रुपए के, 60 में बता रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। देखिए 11 कलम जो हैं वो डियर हैं 264 रुपए के, ठीक है। हमसे पूछा है इसी प्रकार के 23 कलम बताओ, तो 11 कलम दिए गए, हम एक कलम का रेट निकाल लेंगे। एक कलम कितने का होगा 264 अपान 11, तो कितने का निकालना 23 का, तो 23 कलम कितने के होंगे आप 264 अपान 11 इंटू 23 कर लीजिए, कट कर लीजिए, 11 दूना 22, 4 बचेगा, 11 चौक 44, तो 24 और 23 को क्या कर सकते हो गुणा कर सकते हो, तो डियर 24 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 24 तिया 72 होता है, कैरी बचेगा 7, 24 दूना 48, 7 55, 552 रुपए, 552 रुपए। ऑप्शन 4th आंसर इसका क्या है राइट है। आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नंबर 8 है। देखिए, यदि x और y दो सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें एक भी कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, तो अगर कभी भी बोले दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका क्या निकालो लघुत्तम समापद, तो उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ही, उन्हीं दोनों को गुणा कर दो, वही उसका क्या होगा लघुत्तम समापद होगा। तो 8वें में अगर जो जैसा ऑप्शन ये मिल जाए वही होगा। देखो x इंटू वाई, कभी भी बोले दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, उनका क्या निकालो लासा, तो हमेशा उन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर मासा बोल दे तो 1 होगा, मासा हमेशा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान रखिए इस चीज को। देखिए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 10 पुरुष 15 बच्चों के बराबर खाने खाते हैं। अब देखिए आप इसको इधर लिख लीजिए पुरुष, इधर लिख लीजिए बच्चा, थोड़ा सा स्टार्टिंग बता दूंगा। 10 पुरुष जो हैं वो 15 बच्चों के बराबर खाना खा लेते हैं, तो कह रहा है बताओ कितने बच्चे 20 पुरुषों के बराबर खाना खाएंगे। 20 पुरुषों के बराबर खाना कितने बच्चे खाएंगे। अब बताओ ये एक चीज, 10 पुरुष होते हैं तो 15 बच्चे खा लेते हैं, वही है बात, वही है कि 15 बच्चे क्या हैं 10 बच्चे, 10 पुरुष 15 बच्चों खाना खा सकते हैं, या आप कह सकते हो 15 बच्चे 10 पुरुषों खाना खा सकते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। अब आपको सोचना है इन दोनों में बड़ा कौन होगा। भाई जब 15 बच्चे 10 पुरुषों खाना खाते हैं और 20 पुरुषों खाना खाना है तो बच्चे ज्यादा होंगे, तो इधर ये बड़ा होगा। ये मेथड लगाओगे क्वेश्चन में कभी दिक्कत, अभी सेकंड मेथड बता दूंगा। तो यहां हो जाएगा 10 अपान 20, पूछ की तरफ से पकड़ते हैं, वहां पूछ तरफ पकड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0 कट जाएगा पहले, 1 इंटू एक्स, एक्स 15 दूना 30, कितना ऑप्शन आ जाएगा 30, ऑप्शन कितना आ जाएगा 30, ठीक है। 30 मतलब 30 बच्चे 20 आदमी का खाना खा डालेंगे। देखो ये आ गया 30। अगर आप इसको यूनिटी मेथड लगाने जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत ही लेंथी। देखो कैसे यूनिटी मेथड से अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। देखिए बोला 10 पुरुष 15 बच्चों खाना खाते हैं, तो 20 पुरुष के बराबर कितना खाना खाएंगे, तो कितने बच्चे 20 पुरुषों के बराबर खाना खाएंगे, ठीक है। तो देखिए 10 पुरुष के बराबर 15 बच्चे, तो एक पुरुष के बराबर 15 बाई 10 बच्चे, 15 बाई 10 बच्चे, तो 20 पुरुष के बराबर कितने बच्चे 15 बाई 10 इंटू 20, ऐसे भी आप कर सकते हो, तब भी आ जाएगा 30, ठीक है। जो मेथड आपको लगाना हो कर लो। 10 पुरुष बराबर 15 बच्चे, एक पुरुष बराबर 15 बाई 10 बच्चे, तो 20 पुरुष बराबर 15 बाई 10 और 20 इंटू कर देगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। देखिए ए रेशियो ए अपान बी कितना दिएगा 5 बाई 7, ए रेशियो को लिख सकते हो। हमको निकालना क्या 5a प्लस 6b और रेशियो 7a अपान 7b। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस a की जगह 5 b की जगह 7 रख दो, बस 5 इंटू 5 6 इंटू 7, 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 7। पेपर में करना होगा, मान लो अगर कोई क्लास 6 7 होते तो x वगैरह मानना पड़ता है, यहाँ पे x वगैरह कुछ नहीं। ये 25 42 35 49 जोड़ दीजिए, 5 2 7 4 2 6 9 5 14 4 3 7 1 8, 67 अपान 84, 67 अपान
84। कोई ऑप्शन है? देखिए 67/84 आया, मतलब 67/84। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन देखिए फोर्थ। 10 का कौन सा नंबर? फोर्थ नंबर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डियर 11। एक प्रतियोगी परीक्षा में 1800 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने बच्चों ने भाग लिया? 1800 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 700 विद्यार्थियों का चयन हो गया। 700 का क्या हो गया? चयन हो गया। चयनित एवं अचयनित विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो। चयनित मतलब चयनित हो गए 700। अगर 700 चयनित हैं तो अचयनित कितने होंगे? 1800 में 700 घटा दो। 1800 में क्या करेंगे? 700 घटा देंगे। इसी का रेशियो बोला। क्या निकालो? इसी के बीच अनुपात, चयनित एवं अचयनित। तो 700 चयनित हैं, 1100 क्या हो जाएंगे? अचयनित हो जाएंगे। रेशियो निकालोगे डियर तो 2 जीरो कट गए, 7/11। कितना आ जाएगा? 7/11। तो 11 का ऑप्शन सेकंड, 7/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर देखिए डियर, क्या आपका सरल करना है। देख क्या है? 12 + 5 - 3। बोर्ड मास को जानते हो गए आप। बोर्ड मास का सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट देखिए। 12 × 5 = 17 - 3। इधर ब्रैकेट 19 में 14 गया 5 × 10 -193। इधर देखो 17 में 3 गया 15 और 5 दाम 50। 17 में 3 गया 14 50 -193। 14 0 जा 0, 14 पंचे 70। 700 - 193 घटाइए। यहाँ कह लेंगे 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 9 गया 0। भाई यहाँ कह लेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ 6 में 1 गया 5, 507 अगर कोई ऑप्शन है तो वही सही। पहला ही ऑप्शन 12 का पहला ही ऑप्शन क्या राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा है? 14। देखिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है डियर। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 93 रन बनाता है। 17वीं पारी में 93, समझेगा क्वेश्चन। 17वीं पारी में वो 93 रन बनाता है, केवल 17वीं पारी में। ठीक है, 16 पारी इसके पहले और खेला होगा। इस कारण उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी में 3 रन बनाता है तो इसका औसत कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी में उसका औसत ज्ञात कीजिए। 17वीं पारियों में तो 17वीं पारी में उसका औसत ज्ञात कीजिए। मतलब यार इसके पहले 16 पारी खेला होगा तो हम मान लेंगे, माना 16 पारियों का औसत। 16 पारियों का औसत, जो 16 पारियों का औसत रहा होगा वो कितना रहा होगा? x रहा होगा। 16 पारियों का औसत कितना रहा होगा? x रहा होगा। तो 17 पारी का औसत, 17 पारियों का औसत, 17 नहीं 17 पारियों मतलब पूरे 17 का औसत। भाई बोला 3 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? पहले x था, अब x + 3 हो जाएगा। x + 3 हो जाएगा। ये आगे दो छेद। अगर 16 पारियों का औसत x है तो 16 पारियों में बनाए गए रनों का योग, 16 पारियों में बनाए गए रनों का योग कितना रहा होगा भैया? x × 16 रहा। कितना रहा होगा? 16 रहा होगा। अब अगर हम औसत निकालें, 17 का औसत निकालें तो देखो 16 पारियों में कितने बनाए? 16x रन बनाए। 17वीं पारी में कितना बनाए? 93 बनाए। लोग कितने हो गए? 17। डिवाइड कर लेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा औसत? x + 3 17 पारी का। इधर हो जाएगा 16x + 93। तो यहाँ कितना आ जाएगा डियर? x + 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इधर आ जाएगा। 17x + 17 × 51, 16x + 93। सॉल्व कर लीजिए इसको। इधर आ जाइए। 17x - 16x = 93 - 51। 93 - 51। यहाँ x बचेगा। यहाँ 3 में 1 गया 2 बचा, 9 में 5 गया 4। कितना बचा? 9 में 5 गया 4। तो 14 का ऑप्शन जो होगा डियर, 14 का ऑप्शन देखिए कौन सा है? 14 का ऑप्शन 4 आ रहा है। लेकिन ये तो आया 16 पारियों का औसत। कितने का आया? 16 पारियों का औसत आया। हमको निकालना 17 पारियों का औसत। तो अब क्या करिए? x में 3 जोड़ दीजिए तो 42 + 3 कितना जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? 4th। क्लियर है डियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। देख क्या ले रहा? 600 ग्राम का, तो 600 ग्राम का मतलब इंटू 16 होल 2/3%। ठीक है, फिर माइनस 180 ग्राम का मतलब 33 होल 1/3%। पहले तो परसेंटेज को सही करते हैं।
600, 16×48 और 3×51, 16 नहीं, यहाँ 2 होगा, 16×48 2 50, 50/3% माइनस 180। ये लिखा है 100/3, क्या लिखा है 100/3 करना है। अब क्या परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए डियर क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड, कैसे क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड। तो 50/3 को डियर 100 से डिवाइड करिए, यहाँ भी 180 इंटू 100/3 को डिवाइड करिए 100 से, परसेंटेज सिंबल हट जाएगा। ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो, एक ये गया और एक इससे चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 इंटू 50/3, वहां बटेगा 118 इंटू 10/3। देखिए 3 दूनी 6, 3 छाक 18, यहाँ कितना हो गया 50 दूनी 100, यहाँ 6 दहाम 60, 40 बच जाएगा, 40 ग्राम। ऑप्शन कोई है 15 का ऑप्शन नंबर सेकंड मिल रहा है। ठीक है, अगला 16, कौन सा नंबर देखते हैं, 16 नंबर। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 6,000 रुपए की धनराशि, मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका, कितना रुपए, 6,000 रुपए। ठीक है, और रेट हमें कितना दिया, ये आप लिखने की जो नहीं, लिख लीजिए कितना आ जाएगा, 6 होल 1/4 मीन 6 चौक 24 1 25, 25/4%, और प्रतिवर्ष की दर से, और समय क्या दिया गया, 4 फरवरी 2021 से 18 अप्रैल 2021। देखिए 4 फेब से 2021 से 18 अप्रैल 2021 तक, मतलब 21 लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में 28 दिन ही होंगे। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, फरवरी में चौथा वाला दिन नहीं गिना जाएगा ये वाला, तो 28 में 4 घटाओ कितना बचेगा, 24 दिन अप्रैल में बचे। अप्रैल के बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, क्या आएगा, देखिए जनवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च, मार्च कितने का, 31 का। ये निकालने का तरीका होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो इस पे आएगा वो 31 के होते हैं, बाकी 30 या 28 के। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च कितने हो जाएगा, 31 का। फिर अप्रैल में तो 18 दिन चला, जोड़ लीजिए इसको, जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 8 1 9 4 12, 8 1 9 4 13, 1 3 1 4 4 2 6, एक कैरी 73 दिन बचेगा। लेकिन ब्याज तो हमको वार्षिक दिया गया है, तो 73 दिन को अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 365 से डिवाइड कर लेंगे तो वर्ष आ जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे ब्याज दर इंटू समय अपान 100, ये होता है। तो सबकी वैल्यू रखिए, देखिए आई हमको निकालना, प्रिंसिपल देखिए 6,000 दिया गया, रेट ये दिया है 25/2, 25/4, 25/4 इंटू टाइम दिया गया 73/365, 73/365, ये 100 में दिया गया, 100 सबसे कहाँ दिया गया, नीचे। इस 100 से कट करोगे 2 जीरो इसके चले जाएंगे, तो आई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 60 इंटू 25/4 इंटू 73/365। देखिए कट करिए, 55 25, 507 35, 5 15, 73 से 73 कट गया, 4 1 कम 4, 15 चौको 60, तो 15 25 75, 15 25 75 रुपए इंटरेस्ट डियर आएगा। तो इसका ऑप्शन शायद 16 नंबर का ऑप्शन थर्ड है, 75 रुपए। साथ देखिए, ये देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, 75 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए डियर 17 नंबर, नेक्स्ट कौन सा डियर, 17 नंबर। आज कोशिश करूंगा थोड़ा सा हो जाए जल्दी। 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर एवं 32 सेंट, 2 वर्ग हैं उनके, एक का परिमाप 40 है, दूसरे का परिमाप 32 है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। इन दोनों के अंतर के बराबर उसका परिमाप निकालना है आपको। तो पहले देखिए, पहला वर्ग इसको मान लीजिए, दूसरा वर्ग इसको मान लीजिए, इसकी भुजा ए मान लीजिए, इसकी भुजा कैपिटल ए मान लीजिए। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या है, 4a बराबर कितना 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10, 4 से डिवाइड कर लोगे तो इसकी एक भुजा कितने की आ गई 10, इसके लिए 4a कैपिटल ए ले लिया, कितना दिया गया 32, तो इसका साइड कितना आ जाएगा 8, इसका एरिया कितना आ जाएगा, अगर इसका एरिया निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका एरिया आएगा a स्क्वायर में 10 का स्क्वायर, इसका अगर एरिया निकालने जाओगे कितना आएगा 8 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 100, इसका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब कह रहा है एक जो तीसरा वर्ग है, वर्ग का परिमाप ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। एक नया है जिसका जो क्षेत्रफल है, नया वर्ग है, उसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो 100 में 64 घटा देंगे, कितना बचेगा 36। ये किसा थर्ड वाले का क्षेत्रफल है, तो अगर थर्ड वाले का क्षेत्रफल तो मैं मान लू ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है उसका मान लो एक्स स्क्वायर होगा, साइड क्या मान ली एक्स स्क्वायर, ये नया वाला है इसकी साइड एक्स मान ली, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √32 कितनी आ जाएगी, रूट का
32 नहीं 36 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 36 बचेगा 1.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इसका परिमाप क्या होगा 4x निकाल लो, परिमाप 4 ही होता है, तो 6 × 4 कितना आ जाएगा 24। ये मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश की है, वैसे तो बड़ा लेंथी होता है, ठीक है 24 आंसर आ जाएगा। कौन सा फोर्थ वाला, कौन सा डियर है फोर्थ वाला। वो बोला है कि ये 2 हैं तो इसका जो एरिया का अंतर आएगा, तो भाई इसका अगर इसका परिमाप जो है 40 दिया गया तो साइड 10 आ जाएगा, इसका परिमाप 32 तो साइड 8 आ जाएगी, तो इसका एरिया 100 आ जाएगा, इसका एरिया 64 आ जाएगा। बोला एक नया स्क्वायर है, नया वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, दोनों घटा लिए 36 आ गया, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो बोला उसका परिमाप निकालो, तो 6 को 4 से गुणा कर देंगे 24 आ जाएगा। 17 का डियर फोर्थ सही है, ठीक है। आगे देखिए 18, दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 20 डिग्री है, तो दोनों कोणों के मान की गणना कीजिए। संपूरक कोण वह डियर होते हैं जिनका सम कितना हो 180, ऐसे दो कोण जिनका सम क्या हो 180 संपूरक होते हैं। तो ऑप्शन से पकड़िए, क्या 70 90 180 होगा, नहीं होगा। 70 90 तो कितना 160 होगा, गलत। 85 90 होगा 160 180, देखो गिनो 85 प्लस 95, 5 5 10 9 17 इकट्ठा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 180। लेकिन क्या इनके बीच अंतर 20 का है, नहीं, अंतर 10 ही का है, तो ये गलत। 105 प्लस 85 क्या होगा 105 और 85 जोड़े 5 5 10 और तो 8 1 9 190 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया, ये भी नहीं। और 180 कितना होता है 180, और 100 और 80 का अंतर 20, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, देखिए MLXBI, देखिएगा मैं तुमको बता रहा हूं। I फॉर 1 होता है, V फॉर 5 होता है, X फॉर 10 होता है, L फॉर 50 होता है, और M फॉर 1000 होता है, और D फॉर 500 होता है। ये रोमन नंबर होते हैं। तो हमको बोला है रोमन नंबर MLXVI निम्नलिखित में से किस दशमिक संख्या के बराबर है। तो आइए करते हैं, देखिए M हो गया 1000, L हो गया 50, X हो गया 10, B हो गया 5 और ये हो गया 1। जोड़ लीजिए 1000 60 5 65 1 61 1061, 50 10 60 5 55 66 1066 आएगा। क्या आएगा 1066। देखिए 1 5 1 6, फिर कुछ नहीं जुड़ा, फिर 1 5 1 6 कुछ नहीं जुड़ा, फिर 1066 जोड़ लेना कॉलम में रख के, ठीक 1066। 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 20 नंबर देखिए, बस इधर का भी खत्म, आधा पेपर हो गया, ठीक है आज। ठीक 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का बना कोण 9 बजे ठीक देखो ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं समकोण कोण, क्या बोलते हैं समकोण। भाई घड़ी होती, घड़ी में जब 9 बजेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो समकोण कौन सा समकोण, ऑप्शन सेकंड 20 का सेकंड। आगे बढ़िए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 21, 78.0678 का दशमलव के 2 अंकों के तक शुद्ध मान, दशमलव के 2 अंकों शुद्ध मान। देखिए 7 8 है 0.0, अब 6 है, 6 को नहीं देखो, 6 के बाद नंबर देखो 7 है। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता तो यहाँ 6 का 6 लिखते, लेकिन ये नंबर 7 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे, कितना 7, बाकी पीछे छोड़ देंगे, तो 78.07 78.07 21 का सेकंड, ठीक है 21 का कौन सा दिया सेकंड। आगे देखो अगला 22 नंबर, निम्नलिखित दंड चार्ट एक चित्रकार के पास जानवरों के चित्रों की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दिए। देखिए आइए करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाघ उसके पास है 75, सिंह है 50, चीता है 100, हिरण है 125। सिंहों की संख्या से हिरण की संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो सिंह की संख्या 50 नीचे हो जाएगी। हिरण कितने हैं 125 है, कितना ज्यादा बोला है तो 125 में 50 लोग हटा और इंटू क्या कर दो 100, इंटू क्या कर दो डियर 100 करिए। 5 में 0 गया 5, 12 में 5 गया 7, कितना बचेगा 12 में 5 जाएगा 7 अपान 50 इंटू 100। देखिए 50 दूना 100 और 75 दूना 150, 150% अगर कोई ऑप्शन है तो वही इसका क्या है राइट आंसर है। तो 22 का नंबर फर्स्ट ही है 150, ठीक है। अगला बढ़ते हैं 23। देखिए भैया 23 क्या है। अगर डियर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज सपोर्ट करिए हमारा, ठीक है। एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है।
24 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक 24 रुपए प्रति दर्जन पेन खरीदता है, मतलब एक दर्जन 24 रुपए का, और कितने खरीदता है? 10 दर्जन पेन खरीदता है, और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हान? आम बात है, लाभ होगा, हान क्या होगी भाई? 24 रुपए के दर्जन के हिसाब खरीदता है और 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो कह रहा है उसका लाभ परसेंट निकाले। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 24 रुपए का एक दर्जन, तो 10 दर्जन कितने के? 240 के। 36 रुपए का एक दर्जन बेचता है, तो 10 दर्जन कितने का बेचेगा? 360 रुपए का बेचेगा। प्रॉफिट कितना हुआ भाई? घटा दो भाई, नीचे तो 240 रहेगा, कितना परसेंट निकालने के लिए? इंटू 100 रहेगा। कितना प्रॉफिट हुआ उसका? 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2, तो 120 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। इसको आप 1 0 से ये कट कर लो, यहाँ 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, 50, 5 दहम 50, कितना? अच्छा, केवल हमसे पूछा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज तो निकालना ही नहीं, रुपये ही पूछा सीधे, तो 120 आ जाएगा। 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ भैया उसको। तो लाभ किसमें है? फोर्थ वाला, 34 का फोर्थ। परसेंटेज नहीं निकाला, यही बोला कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25। भिन्न के रूप में 33 होल 1/3 का मान भिन्न के रूप में, तो देखो 3 तरह का परसेंटेज है, 3 तरह का 9, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 99 100, 100/3 बोला है। परसेंटेज है, परसेंटेज में क्या होता है? अपान 100 से डिवाइड, तो 100 यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, परसेंटेज सिंबल हट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1/3। ऑप्शन कौन सा? थर्ड। 25 का ऑप्शन कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस अब पेपर समझ लो, होने वाला है। अब थोड़ा सा रीजनिंग आगे, रीजनिंग थोड़ी सी आसान पड़ती। SOCIAL सोशल को लिखा गया है TQFMFR। ठीक है, TQFM, हाँ, तो लिखा क्या गया है? तो डिम्पल को कैसे लिखेंगे? देखो S क्या होता है? 19, A क्या होता है? 20। देखो 1 का प्लस 1 जोड़ा गया इसमें। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है 15, और ये होता है 17। देखो 2 जोड़ा, कितना जोड़ा गया? इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया। गुड। C होता है 3, और ये होता है 6। देखो फिर 3 जोड़ा गया प्लस। A होता है आजकल, IJKL आजकल 9 होता है, और ये मन 13 14, तो देखो इसमें 4 जोड़ा गया, 9 4 13। ये होता है 1, ये होता है 6, देखो इसमें कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया। ये होता है आजकल 9 10 11 12, तो 12 होता है, और ये होता है 16 नहीं 12, और ये होता है 18, तो 6 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? देखो एक एक बढ़ाता जोड़ता चला गया। तो आ जाओ, लिखो क्या लिखना आपको? DIMPLE। डी का होता है 4, तो 4 1 5 किसका होगा? ई का। तो देखो ई से सारे स्टार्ट हैं, तो अभी नहीं पकड़ेंगे। आई का क्या होता है? 9, तो कितना जोड़ेंगे? 2 9 2 11, तो 11 कितना होता है? IJK किसका होता है? के का। देखिए ई के भी सब में है। एम का होता है 13, 13 में कितना होना पड़ेगा? 3, तो 13 3 16, तो पी होता है 16। देखिए पी भी सब में है, यहाँ तक सब में है। पी देखिए, पी का होता है 15 16, पी का कितना होता है? 16, तो 16 में 4 जोड़ो 20, 20 क्या होता है? एस। देखिए एस किस में है? देखो अब आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, लेकिन अभी यहाँ एस एस है दोनों जगह। अगला देखिए, एल का कितना होता है? 9 10, आज कल, IJKL 12, तो 12 में आपको जोड़ना पड़ेगा 16 4 20, 12 5 17, 17 किसका होता है? क्यू का। अब जिसमें क्यू हो जोड़ दो। हाँ, क्यू तो किसी में नहीं है, एक में ओ है, कुछ गलत कर दिया। देखो 12 IJKL सही लिखा है, एल हाँ ठीक है। देखिए पहले 1 जोड़ा, फिर 9 2 11, 13 3 16, 16 4 20, और 12 5 17, सही तो है, क्यू आएगा। इसमें क्या है? क्यू कोई है ही नहीं। EKPSQ। अच्छा देखते ये वाला भी देख लें। ई कितना होता है? ई होता है 5, 5 में कितना होगा? 6, 6 5 11, 6 5 11, 11 किसका होता है? आजकल IJ, आजकल IJK के होता है, तो के लास्ट में किस में है? किसी में नहीं है, तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एक सेकंड फिर से देख लेते हैं इसको, कुछ ना कुछ गलत हुआ करने में। डी है, आई है, एम है, पी है, एल है, ई है। देखिए डी का होता है 4, डी का कितना होता है? 4, आई का होता है 9, ठीक है, एम का होता है 13 मन, और पी का होता है, पी आपका होता है डियर 15 16 होता है, एल का होता है 9, आज कल 12 होता है, और ई का होता है 5। देखिए पहले एक जुड़े, 4 में जुड़ा 5, 5 होता है ई का,
9 में 2 गुणा 11, 11 होता है आई जे के का। फिर 13 में 3, 16, 16 किसका होता है? पी का। 16 और 4 20, 20 किसका होता है? टी का होता है। 20 20 20 20 होता है टी का, ये गलत होता है। तो ई के पी टी, तो ये एल, ठीक है, एल किसका हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा, सही। ये किसका? के का, सही। कौन सा? पहला राइट है। हमने क्या कर दिया था? 16 4 20, 20 को एस मान लिया था गलती से, ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। उस विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध वेतन से है जो संबंध साहूकार का ब्याज से है। तो वही चुनना है जो इसका संबंध, तो देखिए साहूकार का ब्याज से है, साहूकार, तो वेतन किससे? कर्मचारी वेतन लेगा भैया। आ जाओ, अगला है उपरोक्त चित्र में कितने वर्ग हैं। अगर आप ऐसे गिनने बैठे तो सुबह हो जाएगी। देखिए रूल क्या होता है, लिखिए 1 2 3, इधर भी लिखिए 1 2 3, इसका इससे गुणा 3 त्रिक का 9, इसका इससे गुणा 2 दूना 4, और 1 का 1 से 1 1 जा 1, जोड़ लो 9 4 13 1 14, 14 आएंगे। ऐसे गिनो को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पूरा 10, 1 11 1 12 1 13 1 14, ऐसे भी गिन सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा, 3 तरह का 9, 2 दूना 4 1, 1 2 3 यहाँ लिखो, 1 2 3 यहाँ लिखो, ठीक है। बढ़े अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आइए लिख लेते हैं पहले। 16 प्लस 8 गुणा 6 माइनस 2 प्लस 12, अब चेंज करिए 16 प्लस, देखो प्लस का अर्थ माइनस, माइनस कर लो, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस कर लो, माइनस का अर्थ गुणा, और प्लस का अर्थ माइनस। आइए 16 में 8 गया 8, 6 दूनी 12, 12 में 12 गया 0 कट के, क्या बचेगा? 8। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 8। 8 कोई ऑप्शन है 29 में, सेकंड ऑप्शन है 8, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, देखिए आपको इतना तो पता होगा कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। आप बना लीजिए, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये होता है। तो आप देखिए नया फिगर बनाइए, उसमें बना रहा हूं जो बताना है। क्या कह रहा है? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, उत्तर को हमने क्या बोला? उत्तर पश्चिम बोला, ठीक है जाए, और उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, ये उत्तर पश्चिम होता है, इसको बोलते हैं पश्चिम, बोलो इसको क्या बोलो? पश्चिम बोलो। अगर ये पश्चिम है तो पक्का है पूरब होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये पश्चिम है तो पक्का है क्या होगा? पूरब होगा। अब बोला है और पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है, इसको बोला दक्षिण पश्चिम, बोलो क्या बोलो? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम बोले, पश्चिम ऊपर तो दक्षिण कहाँ होगा? नीचे होगा। तो आम बात है, उत्तर कहाँ होगा? ऊपर होगा। बोला है इसी प्रकार से आगे क्रम जारी है, तो दक्षिण पूरब को क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब कहाँ पड़ेगा? यहाँ, तो यहाँ की डायरेक्शन देखो क्या है? पूरब। तो ऑप्शन कौन सा राइट? फर्स्ट राइट है। ऑप्शन कौन सा राइट है डियर? फर्स्ट, पूरब, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या लुप्त है, इस लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए 5 है, 10 है, 17 है और 37, बीच में गैप है, फिर 37 है। आइए कितने का अंतर? 5 का। कितने का अंतर? 7 का। तो अब हो सकता है कितने का अंतर? देखो ये कितने का अंतर? प्लस 2 का, तो जोड़ो 9 का अंतर करिए। 17 9, 17 प्लस 9 26, यहाँ 26 रख के देखिए क्या सही है? 26। तो फिर आगे में कितने का अंतर करिए? 11 का, 9 2 11, तो हाँ सही है, आ रहा है। तो 26 नंबर हमारा सही होगा, ऑप्शन सेकंड। 31 का ऑप्शन सेकंड राइट होगा डियर। 32 देखिए डियर, 32 नंबर आप देखिए, बस क्वेश्चन समझ लो, पेपर खत्म होने वाला है ये। 32, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रतौंधी विटामिन ए से होता है, रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए से होता है। तो बताइए स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की, देखिए समझिएगा जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, मतलब जो क्रिकेट है वो किसकी गेंद? हॉकी से हल्की है, ठीक, इतना समझ लिए। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, जो वॉलीबॉल है उसकी गेंद फुटबॉल से क्या हल्की है, ठीक है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से क्या हल्की है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है, लेकिन टेनिस की गेंद से क्या है? भारी है। फुटबॉल की गेंद जो है, सॉरी किसके? हॉकी की गेंद जो है वो टेनिस की गेंद से भारी है। टेनिस कहीं इधर होगा, टेनिस या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, मतलब जो हॉकी की गेंद है वो टेनिस की गेंद से क्या है? भारी है।
देखो समझे, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। निम्नलिखित में सबसे अधिक भारी कौन सी है, सबसे अधिक भारी कौन सी है, अब ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, तो आइए देखते हैं सबसे भारी। अब देखो सबसे भारी तुमको दिख रहा होगा कि फुटबॉल ही सबसे भारी हो, क्योंकि यह बोला टेनिस वाला कहीं यहाँ हो चाहे यहाँ हो, लेकिन ये वाला वॉलीबॉल वाली भी यहाँ रहेगी। सबसे चौड़ी सबसे बड़ी कौन होगी, फुटबॉल वाली ही होगी। 34 नंबर देखिए, नेक्स्ट पे ले लेते हैं। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को मंगल है, 4 तारीख को क्या है, मंगलवार है, ठीक है। तो 24 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो उसी तारीख की 24 तो हाँ तारीख को है, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब 27 तारीख को, 24 3 27 तारीख को पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 4 को मंगल है तो 7 4 11 को भी मंगल होगा, 11 को भी मंगल होगा, फिर 11 7 18 को भी मंगल होगा, 18 7 25 को भी मंगल होगा। 24 के बाद 3 दिन 27 आएगा, तो 25 को मंगल है, 26 को बुध होगा और 27 को क्या होगा, बृहस्पति होगा। 27 को क्या होगा, बृहस्पतिवार। 27 को डियर क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन देखिए बृहस्पतिवार है, ऑप्शन 4 नंबर इसका क्या है, राइट है डियर, ठीक है, बृहस्पतिवार। आगे देखिए, पहली समस्या आकृति और दूसरी समस्या आकृति के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी समस्या आकृति के साथ है। उत्तर आकृति में कौन सी आकृति के साथ है। देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या कह रहा है। देखिए ये इस आकृति में जो किया गया है वो ये है, तो यही जो इसमें किया गया वही इसमें किया गया। तो आप कायदे से देखो, यहाँ पे ऐसे था, अब देखो अकेला इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो अगर इस फिगर को ऐसे बना है और हम ऐसे 90 डिग्री पलट दें, इसको पकड़े फुल पलट दें, इस फिगर को ऐसे है डियर, और ऐसे हम पटक दें, ऐसे ऐसे कर दें पूरा होल फिगर, तो आम बात है ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे है, तो 90 डिग्री पलटा गया है। तो जब इसको 90 डिग्री डियर पलटोगे तो ये वाले ऊपर बन जाएंगे, ऐसे बन जाएगा, और ये वाला नीचे ऐसे हो जाएगा। तो इसमें देखिए जब इसको पलटोगे डियर तो ये वाले ऊपर हो जाएंगे नीचे, तो ये वाला ऑप्शन किसमें है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इसका राइट होगा। देखिए दिए गए विकल्पों में विषम संख्या चुनिए, आइए चुनते हैं। 14 चौको 56, 8 चौक 32, 12 चौक 48, 6 चौक 24, यही गलत। एक कक्षा में सुचिता का ऊपर से पांचवें स्थान पे है, नीचे से 26वें स्थान पे है, तो दोनों को जोड़ बोला कितने छात्र हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोनों को जोड़ के एक घटा दो, क्योंकि ये 2 बार जुड़ जाएगी। तो 26 5 27, 26 5 31 माइनस 1 कितना 30, ऑप्शन 4 वाला राइट। 37 का डियर कौन सा ऑप्शन है, 4 वाला है। 38 देखिए, कौन सा अनुमान दिए गए विधानों का निश्चित रूप से अनुकरण करता है। समीर आनंद से तेजस्वी है। देखिए समीर जो है बोला है आनंद से तेजस्वी है। समीर जो है आनंद से तेजस्वी, मतलब आनंद पढ़ने में ज्यादा अच्छा, तेजस्वी थोड़ा कम अच्छा होगा, बुद्धिमान। तो समीर है आनंद से, समीर तेजस्वी नहीं, समीर है नाम है, तेजस्वी मतलब थोड़ा सा प्रखर बुद्धि वाला है। तो समीर बुद्धिमान है, आनंद बुद्धिमान नहीं है। समीर प्रतिभा संपन्न है, आनंद काफी तेजस्वी है। देखिए आप समझिएगा, आप अगर ये कहोगे कि राम मोहित से पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो आप तुलना करोगे तो 2 लोगों के बराबर में करोगे ना लगभग, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं एक पागल से किसी उसकी तुलना थोड़ी नहीं कर दोगे। तो इसमें इसका मतलब है समीर भी बुद्धिमान है, लेकिन समीर से आनंद ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसका 38 से कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। मतलब समीर बुद्धिमान है तभी तुलना की कि समीर आनंद क्या समीर से ज्यादा बुद्धिमान है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, आइए चुनते हैं। 2 क्वेश्चन बचे डियर। देखिए हील क्या है, HEALS, और नीचे क्या है NLGSY। जैसे इसका इससे है वैसे इसका इससे होगा। देखिए पकड़ते हैं FREAK, देखिए साथ में करते हैं। इसका होता है 8, इसका होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है 12, इसका होता है 19, इसका लिख लीजिए। F का होता है 6, R का होता है 18, E का होता है भैया 5, A का होता है 1, K का IJK 11। आइए करते हैं। यहाँ हो गया 13 मन 14, तो 8 में कितना जोड़ा +6, कितना जोड़ा 8 से +6 जोड़ा। अगले में देखिए यहाँ 5 है, यहाँ कितना L कितना होता है 12, तो इसमें कितना जोड़ गया 7, जो कितना जोड़ गया 7। यहाँ है
जी 7 है। देखिए फिर 6 जुड़ा, पहले 6 जुड़ा फिर 7 फिर 6 जुड़ा है। यहाँ यहाँ क्या है, एस है 19 है, फिर जे को 7 जुड़ रहा है, मतलब 6 + 7 + 6 + 7, तो अगले में 19 है, तो यहाँ पे y कितना होता है, y होता है 25, तो फिर 6 जुड़ा। मतलब पहले वाले में इसमें 6 जोड़ो, इसमें 7 जोड़ो, इसमें 6 जोड़ो, इसमें 7 जोड़ो, इसमें 6 जोड़ो, ऐसा कुछ है। तो 6 6 12, 12 किसका होता है, आई जे के एल, एल होता है। देखिए एल से कोई स्टार्टिंग है, बस पकड़ो सेकंड मारो, बाकी किस कोई एल से स्टार्टिंग नहीं, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। 39 का सेकंड, ठीक है। आगे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। देखिए विषम, एफ के पी यू, एफ होता है कितना भैया, 6, एफ होता है 6, के होता है आई जे के एल 11, पी होता है 15 16 साल में प्यार, यू होता है 21 साल में उदास। तो देखिए 6 5 11 5 16 5 21, 5 5 का अंतर है। अगले में देखिए सी एच एम आर, सी होता है 3, ए होता है 8, ए होता है मन 14 13 14, आर होता है 18। देखिए 5 3 8, 8 5 13, 13 8 13 5 18, ये भी सही है। अब जो अलग मिल जाए, एल क्यू वी वी 12 17, वी हो गया 22, बी 2। देखिए 12 5 17, 17 5 22, 22 यही गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 40 का थर्ड ही गलत है, क्योंकि छोटा नंबर आ गया, ठीक है। तो ये डियर आपके 40 क्वेश्चन हो गए। आज शायद वीडियो थोड़ा छोटा बना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा जैसा आप होगा, ठीक है। और अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।